अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। यखनी बीफ पुलाव की रेसिपी है, बिल्कुल आसान तरीके से और लाजवाब रेसिपी। इसके लिए चंद एक चीज़ें मुझे ज़रूरत थी, वो मैंने ये आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। गोश्त है मेरे पास, कुछ खड़े मसाले हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो स्किप नहीं करनी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर कर देनी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने देशकी के अंदर ये डाल दिया है सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक, और गोश्त डालने के बाद ये खड़े मसाले हैं जिसके अंदर सौंफ है और तेज़ पत्ता, इलायची, दालचीनी, धनिया, ज़ीरा, लौंग, ये सब चीज़ों के साथ साथ एक चॉप प्याज जो है 4 टुकड़ों के अंदर वो डाल दिया। साथ ही इसके अंदर नमक मैंने ऐड कर दिया। दोस्तों गोश्त को बॉयल आना शुरू हो गया। 2 से 3 बॉयल आने के बाद इसके ऊपर मैंने प्रेशर कुकर का वेट लगा दिया 30 मिनट के लिए। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने एक चूल्हा ऑन करने के बाद इसके अंदर प्याज ऐड किया है, देशकी के अंदर, चूल्हे के अंदर नहीं। तो हस्ब ज़रूरत मैंने इसके अंदर डाल दिया है ऑयल शामिल करने के बाद प्याज को हस्ब मामूल इसको ब्राउन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो जो है वो आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें, कमेंट किया करें मुझे आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान से, कश्मीर से, सऊदी अरब, बैरून ममालिक जितने भी हैं, कहीं से भी देखते हैं तो मुझे आप लोग ज़रूर बताया करें। कम से कम कमेंट तो कर दिया करें ना। तो आप बड़े लोग हैं, वीडियो ना भी देखें, कमेंट तो कम से कम आप कर दिया करें। ये दोस्तों मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने शामिल किया है इसके अंदर। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा प्याज़ों के साथ लहसुन अदरक को भी ब्राउन कर लेते हैं। साथ ही एक आधा टमाटर और 2.5 पूरी जो है मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के वो डाल दी हैं। मसाला दोस्तों अच्छे से भुनाई करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे छोड़ देंगे। तो उसके बाद दोस्तों इसके अंदर रेड मिर्चें, ज़ीरा धनिया पाउडर, काली मिर्चें, दालचीनी, नमक और काली मिर्चें साबुत, मज़ीद जो है थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। ये मैंने 30-32 मिनट के बाद तकरीबन खोला है प्रेशर। तो गोश्त जो है माशाल्लाह हमारा अच्छे से गल चुका था। गोश्त हमेशा नरम डालिए आप, क्योंकि बीफ पुलाव जो है वो नरम बोटी होगी तो खाने में मज़ा आएगा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये अंदर जो इसकी चीज़ नज़र आ रही है ना, ये चावलों का स्वाद जो है वो बढ़ाएगी। तो दोस्तों गोश्त की बुनाई कर लेते हैं। साथ इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है वो दही भी ऐड कर दिया है। इसके साथ ही गोश्त की मसाले के साथ अच्छे से बुनाई करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जनाब जो अभी गोश्त के आप पानी बचा हुआ था यखनी वो, और साथ कुछ मैंने दूसरा पानी भी ऐड किया है क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी कम हो चुका था। दोस्तों एक और मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सादे राइस जो होते हैं वो आप लोग ज़्यादा कोशिश किया करें बनाने की। जो स्टीम के बगैर चावल होते हैं उनका लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार ज़ायक़ा होता है। तो दोस्तों इसको मैंने हल्की आंच के ऊपर छोड़ दिया पानी खुश्क होने तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है पानी चावलों का खुश्क हो चुका है। इसको दम पे रखते हैं 15 से 20 मिनट तक। ले जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट गुज़र गए हैं। हमारा बीफ पुलाव जो है वो बनकर रेडी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है और खाने में भी ये बहुत लाजवाब और बहुत तारीफ़ हुई है इस पुलाव के बाद। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।